दोस्तों, आज हम लोग दिल्ली सुल्तनत को पढ़ने जा रहे हैं। हमने आपको बता दिया था कि तीन पहले मुस्लिम इन्वेडर मोहम्मद बिन कासम, महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी किस तरह से तीन आए, और 712 से लेकर 1206 का ये पीरियड था। और आपको मैंने बताया था कि जब मोहम्मद गोरी की डेथ होती है तो वो अपने ही जो उनके अंडर एक काम करते थे स्लेव, जिनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसलिए इस पीरियड को हम दिल्ली सुल्तनत को हम लोग स्लेव डायनेस्टी भी बोलते हैं। ये 1206 से लेकर 1506 तक था। तो इस पूरे दिल्ली सुल्तनत में 5 डायनेस्टीज ने रूल किया था। तो देखिए कौन कौन सी थी। नंबर 1, 1206 से 1290 में स्लेव डायनेस्टी, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक और बाकी दो तीन रूलर थे। और 1290 से लेकर 1320, 1290 से लेकर 1320 तक खलजी डायनेस्टी उसके बाद आ गई। देन फिर आपने देखा 1320 से लेकर 1440 सबसे बड़ी डायनेस्टी थी ये दिल्ली सुल्तनत में, तुगलक। और फिर देन 1414 से लेकर 1451 सबसे ये डायनेस्टी सैयद डायनेस्टी थी। और उसके बाद नंबर 5 पे लोदीज का पीरियड था 1451 से लेकर 1526। तो ये 5 डिफरेंट डायनेस्टीज ने रूल किया दिल्ली सुल्तनत में। कब? 1206 से लेकर आपका 1526 में। अब इसमें सबसे ज्यादा जो पावर था, सीट ऑफ पावर मतलब कैपिटल जो ज्यादा इनकी रही, जहां से रूल किया वो था दिल्ली। अब इनका काम क्या था कि इन्होंने दिल्ली के इर्द गिर्द में ना, दिल्ली के इर्द गिर्द में बहुत सारी सिटीज को कंस्ट्रक्ट किया। अब इन सभी 5 में से सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड किस डायनेस्टी का था और सबसे लॉन्गेस्ट किसका था? तो याद रखना, शॉर्टेस्ट पीरियड खलजी डायनेस्टी का था जो 1290 से 1320 मीन 30 ईयर का पीरियड था। और जो लॉन्गेस्ट पीरियड था वो तुगलक का था, लगभग 90 ईयर्स का, 94 ईयर्स का पीरियड था, फ्रॉम 1320 से लेकर 1414 तक। तो देखिए मोहम्मद गोरी ने जो है जब उनकी डेथ होती है तो उन्होंने अपना दे दिया था किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कमांडर इन चीफ थे लाहौर अजमेर राजस्थान के, उनको दे दिया था कि अब आप इस डायनेस्टी को चलाइए। तो इसीलिए इस डायनेस्टी को कहते हैं स्लेव डायनेस्टी। तो ये 1206 से लेकर 1290 तक चली। इसी डायनेस्टी को हम लोग ममलूक डायनेस्टी भी बोलते हैं। और बेसिकली ये जितने भी रूलर थे ना, ये तुर्क थे। और इस डायनेस्टी को हम लोग इल्बरी डायनेस्टी भी बोलते हैं। तो याद रखना, स्लेव डायनेस्टी में 11 रूलर्स थे जिन्होंने रूल किया। तो स्लेव डायनेस्टी 1206 से लेकर 1290, जब मोहम्मद गोरी की डेथ होती है तो कमांडर इन चीफ जो उनके थे वो उनको दे के गए थे, जिनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसी डायनेस्टी को ममलूक डायनेस्टी, ये तुर्क थे, और इसी डायनेस्टी को हम लोग इल्बरी डायनेस्टी भी बोलते हैं। और 11 रूलर्स थे जिन्होंने रूल किया। अब इसके बाद जो आपको मैं बताने जा रहा हूं, सबसे पहला कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसका पीरियड कब से कब तक रहा? कुतुबुद्दीन ऐबक का 1206 से लेकर 1210 तक पीरियड रहा, मीन अप्रोक्सीमेटली 4 ईयर काम किया। इसने कोई और कब्जा किसी जगह पे नहीं किया। और इस सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ही रूल्ड फ्रॉम लाहौर। अभी दिल्ली में कैपिटल को इसने शिफ्ट नहीं किया था। तो ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, क्योंकि कमांडर इन चीफ भी था वहां लाहौर का, तो यहां से इसने लाहौर से किया। और मिलिट्री हेडक्वार्टर इसका इंद्रप्रस्थ था, दैट इज पुरानी दिल्ली में था। याद रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने रूल लाहौर से किया, लेकिन मिलिट्री हेडक्वार्टर इसका पुरानी दिल्ली, दैट इज इंद्रप्रस्थ था। और इसको हम लोग, ही वॉज नोन फॉर चैरिटी के लिए बहुत जाना जाता था। और इसीलिए इसको हम लोग, ही वॉज फेमसली नोन एज लख बख्श, क्योंकि चैरिटी बहुत करता था। और इसको हम लोग लख बख्श भी कहते हैं। और इतना खूबसूरत था। बेसिकली ऐबक का मतलब क्या होता है? ऐबक जो एक टाइटल है, ये उस आदमी को दिया जाता है जो बहुत ही हैंडसम हो। और जो इसकी डेथ कैसे हुई? ही डाइड वाइल प्लेइंग पोलो, जिसको चौगान बोलते हैं, इन 1210 में। याद रखना। तो इस तरह से इसके कोई कंट्रीब्यूशन क्या थी? इसने सबसे पहले फर्स्ट मॉस्क इंडिया में जो बनी वो कुव्वतुल इस्लाम, वो दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई। फिर अजमेर शरीफ में भी आप देखेंगे, आप जाते रहते हैं, वहां पे एक मॉस्क बनी जिसका नाम है 2.5 दिन का झोपड़ा, ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बना दी। देन आपका देखा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो हमारा दिल्ली में कुतुब मीनार है, वो भी काम उसका स्टार्ट किया। ही स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार इन द ऑनर ऑफ ख्वाजा कुतुबुद्दीन अहमद बख्तियार खाकी। ये सूफी सेंट थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन अहमद बख्तियार खाकी, उनके नाम पर इसने कुतुब मीनार को कंस्ट्रक्ट करना शुरू किया। हालांकि इसको कंस्ट्रक्ट वो कर नहीं पाया था, इसके बाद इल्तुतमिश ने किया।
अब ये जो कुतुब मीनार है, कभी कभी पूछ लेते हैं उसकी हाइट कितनी है, तो कुतुब मीनार जो है इसकी हाइट है 72.5 मीटर, दैट इज 238 फीट। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसके दौर में एक उस बहुत ही हिस्टोरियन था हसन निजामी। हसन निजामी वाज अ राइटर और हिस्टोरियन ऑफ द कुतुबुद्दीन ऐबक, और ही रोट तजुल मसिया, इसी ने लिखा था, जो क्या है ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सुल्तनत शो करता है। अब जब कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो खेलते हुए मर गया तो उसका सक्सेसर कौन था? ऐबक वाज सक्सीडेड बाय हिज सन अरम शाह, हु रूल्ड ओनली फॉर 4 मंथ। क्योंकि ये कोई कमजोर सा वीक सा आदमी था आप लोगों की तरह, तो इसने सिर्फ 4 महीने काम किया और इसको सक्सीड किया फिर इसने बहुत ही पावरफुल बादशाह जिसका नाम था सक्सीडेड बाय इल्तुतमिश। 1211 से लेकर 1236, 1206 से 1210 कुतुबुद्दीन ऐबक, 4 महीने के लिए अरमशाह जो उसका बेटा था, एंड देन इट वाज सक्सीडेड बाय इल्तुतमिश फ्रॉम 1211 से 1236, एंड ही इज बेसिकली रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सुल्तनत। ही रूल्ड फ्रॉम दिल्ली, तो याद रखना आप, वो देखिए उसने रूल किया था कहां से? लाहौर से, एंड देन ही रूल्ड फ्रॉम दिल्ली बिकॉज मिलिट्री हेडक्वार्टर वाज आल्सो इन दिल्ली। इल्तुतमिश पीरियड स्टार्टेड फ्रॉम 1211 से लेकर 1236। ही वाज द रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी और दिल्ली सुल्तनत। याद रखना, इल्तुतमिश को ही हम लोग रियल फाउंडर कहते हैं स्लेव डायनेस्टी का या दिल्ली सुल्तनत का। ही शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली। इसने सबसे पहला काम क्या किया कि इसने कैपिटल को दिल्ली, लाहौर से दिल्ली में शिफ्ट कर दिया, और उसके बाद इसी के टाइम पे इसको कुछ प्रॉब्लम भी आई, जैसे कि मंगोल पावर्स रोज। चंगेज खान लीडर था मंगोल का, उसने बहुत सारी प्रॉब्लम्स की, अटैक किया। इसने क्या किया? ही डिफीटेड यल्दूज इन थर्ड बैटल ऑफ तरेन 1216। इसने यल्दूज को हराया कौन सी बैटल में? थर्ड बैटल ऑफ टेरेन, जो कि 1206 में हुई, एंड किल्ड कबूचा। याद रखना ये थर्ड बैटल टेरेन की थी। तो आपने देखा फर्स्ट बैटल 1191 के बीच में हुई थी, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, जिसमें मोहम्मद गोरी को हराया था। 1192 में दोबारा बैटल ऑफ टेरेन हुई सेकंड, जिसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। तो ये थर्ड बैटल थी जो हुई किसकी? इल्तुतमिश और यल्दूज की, थर्ड बैटल ऑफ टेरेन 1216 में। और जो इसका सबसे एक बड़ा पॉइंट है कि इसने चालीसा सिस्टम स्टार्ट किया, मीन 40 लोगों के 40 नोबल या 40 कैबिनेट मेंबर्स बनाए। ही ऑर्गेनाइज्ड अ कैबिनेट ऑफ 40 नोबल्स एंड कॉल्ड चालीसा। और इसने क्या किया कि एक सिस्टम स्टार्ट कर दिया, जिस सिस्टम का नाम है इक्तदारी सिस्टम। ही स्टार्टेड इक्तदारी सिस्टम, मीन के लैंड देनी शुरू कर दी, प्लेस ऑफ स्लेवरी, एंड गेव लैंड ग्रांट टू नोबल्स। और इल्तुतमिश आल्सो इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स इन करेंसी। याद रखना, ये बड़ा खूबसूरत पॉइंट है कि इसने रिफॉर्म्स करेंसी में मिलाए, जैसे कि हमारे यहाँ भी करेंसी चेंज हुई, तो इसने सिल्वर काइंस लाए जिनको बोलते हैं टंका, और कॉपर काइंस जिनको जिटल, ये इंट्रोड्यूस किए इसने। ही इंट्रोड्यूस सम रिफॉर्म्स इन करेंसी, दैट इज नंबर 1 सिल्वर काइंस विच आर नोन एज टंका, एंड कॉपर काइंस विच आर नोन एज जिटल। और उसके बाद क्या है? ही आल्सो कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। तो मैंने पहले कहा कि जो कुतुब मीनार का काम स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन द मेमोरी ऑफ हजरत ख्वाजा बख्तियार खाकी, वो काम कंप्लीट किया किसने? इल्तुतमिश ने। मिनहाज सिराज, ये इनके कोर्ट हिस्टोरियन थे जिन्होंने किताब लिखी थी तबाकाते नसीरी। तबाकाते नसीरी याद रखना, मिनहाज सिराज, ये इनके कोर्ट हिस्टोरियन थे इल्तुतमिश के, जिन्होंने किताब लिखी थी तबाकाते नसीरी। तो याद रखना, मिनहाज सिराज इनका कोर्ट हिस्टोरियन था जिन्होंने तबाकाते नसीरी किताब लिखी थी। अब इसने इल्तुतमिश ने आल्सो बिल्ट गंदगे बाउली फॉर सोफी सेन। ये जो गंदगे बाउली क्या हो गया? स्टेप वेल्स होते हैं, कुएं ना, जिसमें पौड़ियों से उतर के जाएं, तो इन्होंने सोफी सेंट्स के लिए ये बनाए थे। ड्यूरिंग टाइम पीरियड ऑफ इल्तुतमिश इन 1221, चंगेज खान बहुत बड़ा बादशाह था। ही वाज नॉट मुस्लिम। ड्यूरिंग टाइम पीरियड ऑफ इल्तुतमिश 1221, चंगेज खान केम टू इंडिया, वो हिंदुस्तान में आया था। और जब आपने देखा इल्तुतमिश की डेथ हो रही थी, उसने
इल्तुतमिश ने डिक्लेयर कर दिया अपनी बेटी रजिया सुल्ताना को एज ए रूलर। बड़ा कंट्रोवर्सी वाली स्टेटमेंट आई। पहली बार कोई लड़की जो है जिसको सुल्तान या रूलर डिक्लेयर किया गया। जब इल्तुतमिश की डेथ हो रही थी, उन्होंने अपने बेटे रुकनुद्दीन फिरोज को नहीं कहा, बल्कि अपनी बेटी को डिक्लेयर किया कि शी विल रूल फ्रॉम दिल्ली। लेकिन जो उनका बेटा था रुकनुद्दीन बिकेम द रूलर एंड रूल्ड फॉर 4.5 मंथ। तो ये मिलके अपने कमांडर वगैरह आर्मी के साथ तो इसने कब्जा कर लिया और रुकनुद्दीन 4.5 महीने तक वो रहा, लेकिन was killed in an uprising and Razia Sultana became ruler from 1236 to 1240। क्योंकि ये जबरदस्ती बना था तो फिर वहां पे अपराइजिंग्स हुई है ना, खिलाफ उसके हथियार लोगों ने किए, और फिर रजिया सुल्ताना जो उसकी बहन थी, जो इल्तुतमिश की बेटी थी, वो फिर रूलर बन गई और पहली फीमेल रूलर थी जो 1236 से लेकर 1240 तक रूल किया। देन आ गया रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना का पीरियड था 1236 से 1240। फर्स्ट फीमेल रूलर थी ये इंडिया की जिसने रूल किया दिल्ली से, और शी फेस्ड मेनी रिवोल्ट्स, बहुत सारे रिवोल्ट उसने फेस किए। उसका जो प्राइम मिनिस्टर था या वजीर था जिसका नाम जुनैदी था, उसने सबसे पहले इसके खिलाफ रिवोल्ट किया और शी रिमेन्ड इन कंट्रोवर्सीज। और फिर उसके बाद रजिया सुल्ताना बड़ी कंट्रोवर्सीज में रही। सबसे पहला पॉइंट क्या किया, शी डिस्कार्डेड पर्दा सिस्टम। उसने पर्दा सिस्टम को डिस्कार्ड किया और क्या करती थी, एंड यूज्ड टू कमांड आर्मी एंड पार्टिसिपेटेड इन वार। और आर्मी को कमांड भी करती थी और वार में पार्टिसिपेट भी करती थी। और जो बड़ी कंट्रोवर्सी वाली एक बात थी कि शी हैड अफेयर्स विद स्लेव ऑफिसर याकूत। उसके कुछ रिलेशंस थे, अफेयर्स था उसका जो स्लेव ऑफिसर था याकूत का, एज सेड बाय नोबल मलके अखूर, चीफ कंस्पाइटर अल्तुनिया, कमांडर ऑफ बठुंडा। शी मैरिड अल्तुनिया बट बोथ वर किल्ड। लेकिन उसने बाद में फिर अल्तुनिया के साथ शादी की, लेकिन बाद में दोनों जो है वो मार दिए गए। रजिया वाज सक्सीडेड बाय नंबर ऑफ रूलर्स, वीक रूलर्स ना, बड़े कमजोर रूलर्स ने रूल किया रजिया के बाद, जैसे बहराम शाह 1240 से लेकर 1242 तक, और अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से लेकर 1246 तक। तो कोई खास इनका पीरियड नहीं रहा रजिया सुल्ताना के बाद। रजिया सुल्ताना का सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड यही था कि उसने पर्दा सिस्टम डिस्कार्ड कर दिया था। और उसके बाद आ जाते हैं नसीरुद्दीन महमूद 1246 से लेकर 1266। नसीरुद्दीन महमूद, ड्यूरिंग हिज टाइम पावर वाज विद बलबन। इसके क्योंकि बलबन उसका कमांडर था, उसके पास नसीरुद्दीन महमूद, ये इसको दरवेश किंग भी बोला जाता है। ही वॉज ऑल्सो नोन एज दरवेश किंग। किसको? नसीरुद्दीन महमूद 1246 से लेकर 1266 20 साल हुकूमत की, और इसको हम लोग दरवेश किंग भी कहते हैं। ड्यूरिंग हिज पीरियड बलबन वाज नायब ममलक, दैट इज कमांडर इन चीफ भी था। हिस्टोरियन इसामी सेड बलबन किल्ड नसीरुद्दीन महमूद। और जब बलबन ने देखा कि ये नसीरुद्दीन महमूद जो है ये कोई सही काम नहीं कर रहा है, तो बलबन, ये कुछ हिस्टोरियन कह रहे हैं, 100% श्योरिटी नहीं है, कि बलबन ने नसीरुद्दीन महमूद को मार दिया और खुद वहां का किंग बन गया। देखिए बलबन की कहानी बहुत, क्योंकि बहुत पावरफुल स्ट्रांग ये रूलर था। बलबन का पीरियड था 1266 से लेकर 1286 तक, तो लगभग 20 ईयर ये भी था। ही वॉज द ग्रेटेस्ट एंड स्ट्रांगेस्ट अमंग स्लेव रूलर, और ये बहुत ही स्ट्रांग था। ही वॉज पार्ट ऑफ चालीसा। जो चालीसा थे ना, 40 कैबिनेट जो बनाई थी, उस 40 कैबिनेट्स में ये उसका एक मेंबर था, लेकिन इसी ने वो चालीसा खत्म कर दिया। He was not good looking. He introduced new theory of kingship that is inspired from Iran. He said kingship is semi-divine, that is नियाबत खुदाई, gift of God, और जिल्ले इलाही। याद रखना, he introduced जिल्ले इलाही, क्योंकि उसने कहा कि ये जो कैबिनेट वाले चालीसा वाले लोग हैं या कुछ सीनियर लोग हैं, ये मानते नहीं है सही ढंग से, तो उनको मनाने के लिए, अपने पावर दिखाने के लिए he introduced जिल्ले इलाही, shadow of God. He abolished चालीसा, इसने चालीसा को abolish कर दिया, and he traced its origin from अफरस्याबी, that is इसने दो चीजें बड़ी खूबसूरत इंट्रोड्यूस की जो मैं आपको बताने जा रहा हूं।
इन ऑर्डर टू क्रश ईगो ऑफ नोबल्स, मैंने अभी आपको कहा कि जो नोबल्स थे उनके ईगो को क्रश करने के लिए ही स्टार्टेड सर्टेन प्रैक्टिसेस। कौन कौन सी? नंबर 1 सिजदा, दैट इज बेंडिंग इन फ्रंट ऑफ रूलर्स, और पाइबास, दैट इज किसिंग द फीट ऑफ रूलर। याद रखना ये दोनों चीजें की, एक तो नीचे झुकना है और फिर पांव को प्यार करना है। इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन हिज पोजीशन अगेंस्ट मंगोल ही एस्टेब्लिश्ड मिलिट्री डिपार्टमेंट। ही वाज द फर्स्ट हु एस्टेब्लिश्ड मिलिट्री डिपार्टमेंट, और जिसको कहा दीवाने अर्ज। ध्यान से सुनिएगा भाई, दीवाने अर्ज जो है वो बलबन ने स्टार्ट किया, ताकि वो मंगोल या बाकी भी जितने भी लोग उस वक्त इनके खिलाफ आवाज उठा रहे थे उनके खिलाफ एक अच्छा सा स्ट्रांग अपनी आर्मी बनाई जाए। ही एस्टेब्लिश्ड स्पाइंग डिपार्टमेंट, दैट इज बरदे ममलिक। ही आल्सो मेंटेन किंगशिप नोन एज किनशिप्स। Most prominent literary personality of medieval India was अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो है सबसे प्रॉमिस्ड और बहुत ही इंपॉर्टेंट लिटरेरी पर्सनालिटी थी, वो इन्हीं के कोर्ट में थी, वाज इन कोर्ट ऑफ बलबन। ही वाज, और अमीर खुसरो वाज नोन एज पॉपुलरली नोन एज तूती-ए-हिंद, दैट इज पैरट ऑफ हिंद। After death of Balban in 1286, two weak rulers came on throne. Number 1 क्या नाम? खाइकाबाद, दैट इज 1287 से 1290, एंड काइमल जो लास्ट रूलर था स्लेव डायनेस्टी का 1290 का। और याद रखना बलबन ने ही स्टार्ट किया था नौरोज। तो ये था दोस्तों 1206 से लेकर 1290 का पीरियड जो स्लेव डायनेस्टी भी था। आपने देखा इसमें डिफरेंट जो रूलर्स थे उन्होंने रूल किया। मैंने जो उनका कंट्रीब्यूशन था वो भी बता दिया, और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आएगा। और अगर पसंद आता है तो दोस्तों आप इसको शेयर करिए, लाइक कीजिएगा, और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, उससे हमको एनकरेजमेंट मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया।